हरिओम दोस्तों, आज हम लोग अभ्यास करेंगे गर्दन दर्द के लिए योगासन, साथ में मसाज और पोस्चर करेक्शन। मैंने अपने पिछले वीडियो में वो सारे अभ्यास आपको बताए हुए हैं जो आप चेयर में बैठकर या नॉर्मल सोफा में बैठकर, बेड में बैठकर किसी भी समय उसको आप कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे योगासन। 10 आसन मैं इसमें लूंगी, बैठ करके, पेट के बल लेट करके, घुटने के बल पे, पीठ के बल लेट करके। उसके बाद हम लोग देखेंगे 5 प्रकार के मसाज और पोस्चर करेक्शन। तो दोस्तों, आप मेरे पिछले वीडियो को भी देखिएगा जिसमें मैंने बैठ करके सारी स्ट्रेचिंग शोल्डर के लिए, नेक के लिए कवर किया हुआ है। आज का जो योगा अभ्यास हम लोग देखने वाले हैं वो सामान्य कारणों से होने वाले गर्दन दर्द के लिए है, कंधे में दर्द के लिए है, आपका जो बैक है, ऊपरी हिस्सा जो होता है उसके दर्द के लिए है। तो दोस्तों, इसको आप किसी भी मेडिकल, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, गर्दन में जो भी आपको स्टिफनेस सीवियर है, जिसको किसी कारण प्रोलैप्स के कारण हुआ है, उस केस में आप इसको नहीं करेंगे। उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग सामान्य कारणों से होने वाले गर्दन दर्द के लिए योगासन पहले देखेंगे। तो दोस्तों, जो मैंने पहले वीडियो डाला हुआ है वो वीडियो को आप एक बार पहले देखिएगा। उसमें मैंने डाला हुआ है, बताया हुआ है आप लोगों को कि किन किन कारणों से हमको सामान्य कारणों से गर्दन दर्द होता है। जिसका सबसे अहम कारण है, आप लंबे समय तक अगर बैठ करके कार्य करते हैं, कोई भी, आप ऑफिस का, घर का, कहीं का भी, तो वो मेन कारण है। और स्ट्रेस हो गया, आपको नींद ना आना हो गया, या फिर दूसरी प्रकार की कोई ऐसी परेशानी जिसमें आप बहुत ज्यादा भारी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, तब अचानक आपको गर्दन दर्द हो रहा है, ये इन कारणों के लिए। तो आज हम लोग सबसे पहले अभ्यास में देखेंगे बैठ करके आसन। तो बैठ करके हम लोग आसन करेंगे। सबसे पहले गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए हम लोग पैरों को सीधा कर लेंगे। पैरों को सीधा करने के बाद राइट वाले पैर को मैं लेफ्ट की तरफ लूंगी, फोल्ड कर ली। उसके बाद लेफ्ट वाले पैर को, लेफ्ट वाले फुटप्रिंट को मैं राइट की तरफ लूंगी। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे दोनों घुटने को एक लाइन पे लाना है। मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ इसको। आप दोनों पैर को एक लाइन पे लाएंगे, दोनों घुटने को एक लाइन पे लाएंगे, स्पाइन सीधा रखेंगे। आपने जो पैर ऊपर लिया हुआ है, मैंने राइट पैर को ऊपर लिया हुआ है, तो मेरा राइट हैंड ऊपर जाएगा। अब मैंने लेफ्ट लेग को नीचे लिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड नीचे से जाएगा। अब हम लोग हाथों को पकड़ लेंगे और ऊपर देखेंगे, स्पाइन सीधी रहेगी, हमारा हेड सीधा रहेगा। अगर आपका हाथ नहीं पहुंच पा रहा है तो आप बेल्ट की मदद ले सकते हैं। बेल्ट की मदद आप कैसे लेंगे, मैं आपको एक बार पीछे से दिखाती हूँ कि आपको बेल्ट या दुपट्टा या रस्सी जो भी आपके पास है उसकी मदद ले सकते हैं। आप इस प्रकार से पहले जो हाथ ऊपर लिया है, मैंने राइट हैंड को ऊपर लिया, तो राइट हैंड से आप ऊपर पहले पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से इसको पकड़ेंगे। फिर आप धीरे धीरे पकड़ते पकड़ते इस प्रकार, या फिर इतनी दूरी में भी पकड़ करके स्पाइन को सीधा करके बैठ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे गोमुख आसन के बाद अगला जो आसन है, गोमुख आसन के बाद हम वापस आकर के पैरों को फ्री कर लेंगे। फ्री करने के बाद धीरे से यहीं से हम लोग मत्स्यासन के लिए जाएंगे। मत्स्यासन का वीडियो पहले ही मैंने अपलोड किया हुआ है, आप लोगों को उसमें मिल जाएगा आपको, और उसमें कौन कौन से वेरिएशन आप कर सकते हैं। हम पैर को लंबा कर लेंगे, पहले अपने हाथ के पंजे, फिर अपना इल्बो, फिर धीरे धीरे करके हेड को पीछे लेंगे, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे और धीरे धीरे पीछे। अब चेस्ट को ऊपर उठा करके हेड को थोड़ा सा और अंदर लेंगे हम लोग हाथों की मदद से। अब आप हाथ को नीचे भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, थाई के ऊपर। आप नॉर्मल ब्रीथ करेंगे इस आसन में, और जितनी देर तक आप रोक सकते हैं, 5 सेकंड से स्टार्ट करके 3 से 4 मिनट तक आप इसको धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे। फिर जब वापस आना है तो उसी प्रकार से सिर को सीधा कर लिए, हाथ की मदद लिए, पहले अपना फोरआर्म, फिर धीरे से पाम। अब वापस आकर के हल्का सा सामने झुक गए। आप जितना झुक सकते हैं, आप अगर पूरा झुक सकते हैं तो पूरा, टोस को अपनी ओर करके फिर आप वापस आएंगे, फिर हाथ नीचे। अब इसके बाद हम लोग कैट को पोज में जाएंगे। वज्रासन के लिए हम दोनों तरफ से पैर को मोड़ लेंगे। पैर को मोड़ने के बाद हम अपने कोहनियों को घुटने घुटने से मिला लेंगे, इल्बो को नी से मिलाएंगे, 1 आर्म का डिस्टेंस हुआ, फिर 1 पाम का डिस्टेंस और लेंगे। अब मेरे हाथ के बीच में शोल्डर लेवल का गैप है, तो मैं अपने पैरों के बीच भी शोल्डर लेवल का गैप दूंगी, कंधे के समान दूरी। अब सांस लेते हुए ऊपर देखूंगी तो मैं अपने गर्दन को अच्छे से उठाऊंगी, कंधे ऊपर की जो आपकी स्पाइन है वो, उसमें खिंचाव महसूस करेंगे।
और सांस छोड़ते हुए मैं अपने सिर को नीचे, चिन को चेस्ट से लगाने की कोशिश, और अपना सर्वाइकल वाला बोन, थोरैसिक का अपर बोन, शोल्डर, वो मैं ऊपर उठाऊंगी। इस प्रकार से आप सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। अब आपको सावधानी ये भी बरतनी है, मार्जरी में बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि उन लोग ऊपर उठाते टाइम ऐसा सामने की ओर पुश कर लेते हैं और नीचे करते हुए ऐसा पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो आपको इस प्रकार से गलती नहीं करनी है, या फिर हाथों को किसी प्रकार से फोल्ड नहीं करनी है। आपको एक जगह में स्टेबल होना है, सांस लेते ऊपर देखना है और सांस छोड़ते हुए फिर नीचे। अब इसमें हम लोग आगे हल्का सा हाथ को आगे कर लेंगे। आप हाथ को आगे करना, अपने चेस्ट वाला जो रीजन है उसको हम लोग नीचे लाने की कोशिश करेंगे। आपके पैर के बीच में वैसे ही दूरी दीजिएगा, टोज आउट रहेगा आपका। अब सिर को नीचे करेंगे हम लोग। अब आप इसमें भी ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत आगे आ जाते हैं ऐसा। तो आप अपने पोस्चर को, बस चेस्ट को, आपको चिन को नीचे लाना है। अगर आपका चिन इतना आ जा रहा है, ठीक है, नहीं आ पा रहा है तो आप इतने में थोड़ी देर रोक कर रखिएगा। सांस लेते रहिएगा, सांस छोड़ते रहिएगा। अब फिर यहीं से वापस आएंगे हम लोग, पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट करके हाथ को अपने चेस्ट की तरफ रखेंगे, चेस्ट के साइड में रखते हुए पहले ब्रीथ को नॉर्मल होने देंगे, सांसों की गति सामान्य होने देंगे। अब सांसों की गति सामान्य करते हम लोग जाएंगे कोबरा पोज में, यानी भुजंगासन में। सांस लेते हुए पैर पास पास रहेगा, पैर की उंगली आपस में मिली रहेंगी। सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे हम लोग। आपको अगर हल्का सा वार्म अप करना है इसके जगह में, तो आप फिर नीचे आ सकते हैं, फिर ऊपर जा सकते हैं। इस प्रकार से 5 से 10 बार आप कर सकते हैं, फिर नीचे जा सकते हैं। फिर फाइनल पोज में जाकर के आप थोड़ी देर रोक कर रखेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। थोड़ी देर करने के बाद आप धीरे धीरे करके सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसके बाद आप हाथों को क्या कर लेंगे, लॉक कर लेंगे। आप हाथों को लॉक कर लिए, इंटरलॉक फिंगर को। अब हाथ को थोड़ा खींच लिए। अब हम लोग अगला अभ्यास करेंगे सर्पासन। सांस भरते हुए धीरे धीरे करके अपने अपर बॉडी को उठाएंगे, गर्दन को उठाएंगे, ऊपर देखेंगे। आप चाहे तो अपने पैर को भी उठा सकते हैं इस प्रकार से, या तो फिर आप पैर को नीचे रख के हल्का सा अभ्यास किए और फिर वापस आए। सर्पासन का अभ्यास आप भुजंगासन के बाद ही कीजिएगा, जिससे आपको ऊपर उठने में आसानी होगी। अब इसके बाद फिर वापस आएंगे और धनुरासन के लिए जाएंगे। धनुरासन के लिए पैर को मोड़ लेंगे। आप अपने हाथों से अपने एंकल जॉइंट या तो फिर फुटप्रिंट को, टोस से निचला वाला जो जॉइंट है, हल्का सा पकड़ लेंगे। सांस भरते ऊपर पहले पैर को उठाते जाएंगे, पैर को उठाते फिर धीरे धीरे अपना चेस्ट, चिन ऊपर। आप पहले सरल करना है तो आप पैर को नीचे रहने देंगे, अपने अपर बॉडी को उठाएंगे हल्का सा। फिर जब आप हल्का हल्का प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तब आप ऊपर इसको होल्ड करेंगे। जितना देर आप रोक सकते हैं, सांस लेते रहना, सांस छोड़ते रहना, और फिर सांस लेना, वापस आते हुए सांस छोड़ना। आप हल्का हल्का खिंचाव के साथ इसको कीजिएगा। अब इसके बाद आप पीठ के बल लेटेंगे। पीठ के बल लेट करके आप इन लोगों का काउंटर पोज भी हो जाएगा और आपके पीठ के बल वाला आसन भी आप कवर करेंगे। सेतु बंद आसन में हम लोग करेंगे आसन अगला। सेतु बंद के लिए, ब्रिज पोज के लिए हम अपने दोनों पैर को मोड़ लेंगे। कंधे का लेवल का, शोल्डर लेवल का गैप हम लोग देंगे। हाथ हील के पास रख सकते हैं, हील को पकड़ सकते हैं, या तो आप एंकल जॉइंट को भी पकड़ सकते हैं। अब सांस भरते हुए आप ऊपर उठाएंगे हिप को, अपने बैक को, लोअर बैक को, और सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर के आएंगे। फिर सांस भरेंगे, खिंचाव आपके गर्दन तक, और सांस छोड़ेंगे, नीचे लेकर के आएंगे। आप इसमें बहुत जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, आप सांसों के साथ करेंगे, आंखें बंद करके खिंचाव को महसूस करते हुए। फिर से एक बार आप सांस लेकर के थोड़ा अप डाउन कर लिया आपने। फिर उसके बाद थोड़ी देर, जितनी देर आप रोक सकते हैं, सांस लेते रहना और सांस छोड़ते हुए रोक करके रखना। जब आप वापस आने वाले रहोगे तो सांस लोगे और सांस छोड़ते हुए वापस आओगे।
फिर से ब्रीथ करोगे। अब इसी में आप कंधर आसन भी कर सकते हैं, जो कि कंधे के लिए है, कंधे को मजबूत बनाने के लिए है, गर्दन को मजबूत बनाने के लिए। कंधर आसन में क्या करना रहता है, हम लोग पैर को थोड़ा और पास ले आएंगे और अपने एंकल ज्वाइंट को पकड़ लेंगे। सांस भरते हुए हम लोग अपने कंधे को, शोल्डर को ऊपर उठाएंगे, गर्दन भी बस अपने हेड की मदद से और फुटप्रिंट की मदद से हम लोग ऊपर उठेंगे और सांस छोड़ते हुए फिर नीचे आएंगे। आपको खिंचाव, जब आप ऊपर रहेंगे तो पूरे मसल्स में आपको फील होगा, पैर से लेकर के सिर तक। अब जब आप कंधे और नेक को उठा करके रखेंगे तो उसमें आपको जो खिंचाव है वही आपकी ताकत को बढ़ाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का ऐसा दर्द होता है, नर्व जैसा पेन हो रहा है या फिर कहीं पे कुछ दर्द सा लग रहा है ज्यादा, तो आप वापस आ जाएंगे। फिर हम लोग आएंगे वापस। अब यहीं से वापस आएंगे हम लोग, लेट करके उठ करके पैर फोल्ड कर लेंगे। पैर फोल्ड करते हुए फिर वापस आएंगे। वापस आने के बाद हल्की हल्की स्ट्रेचिंग, थोड़ा राइट साइड और थोड़ा लेफ्ट साइड। इस प्रकार से आप 5 से 10 बार कीजिएगा, थोड़ा राइट थोड़ा लेफ्ट। आप जब रिलीज कर लेंगे मसल्स को, फिर वापस बैठेंगे। अब अगला अभ्यास हम लोग करेंगे मसाज की। आसन पूरा करने के बाद हम लोग जाएंगे मसाज के लिए। तो मसाज के लिए आप लोग जो तेल लगाएंगे वो आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं। तिल की स्वभाव ही होती है गर्म प्रवृत्ति की, जिसके कारण ये मांसपेशियों में जो जकड़न होती है, नर्व्स में जो जकड़न होती है, बोन में जो जकड़न होती है, उसको खोलती है। इसके अलावा आप सरसों में गरम सरसों हल्का सा, इसमें जब आप गरम करें तो उसमें लहसुन डाल सकते हैं, लहसुन की कली डाल सकते हैं, थोड़ा सा 2-3 कली आप डाल दिए, थोड़ा सा तेल लेकर के। उसके अलावा आप अजवाइन भी सरसों के तेल में डाल सकते हैं, जिसकी प्रवृत्ति भी गर्म होती है, जो हमारे मांसपेशियों के दर्द को कम करती है, हमारे जोड़ों के दर्द को कम करती हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमको स्टेप कौन कौन से लेने हैं। हम इसमें 5 स्टेप लेंगे, 5 स्टेप लेंगे, जिसमें हम अपने हाथों की उंगलियों का उपयोग करेंगे। मसाज के लिए हमको क्या करना है, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, 5 फिंगर। तो सबसे पहले 1 फिंगर का देखते हैं। तो हम लोग पीछे से आपको दिखाते हैं। अब 1 फिंगर में क्या करेंगे, हम लोग इंडेक्स वाली फिंगर लेंगे। इंडेक्स वाली फिंगर से जस्ट जो हमारा ये बोन है, ये जो हड्डी है, उसके बगल बगल से हम लोग इसको इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अल्टरनेट लेते जाएंगे हल्का हल्का। हम लोग स्पाइन से शोल्डर की तरफ जा रहे हैं अभी। कैसे, इस प्रकार ये बोन है, बोन का हल्का सा साइड वाला पोर्शन हम पकड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से। या तो एक हाथ को आप उपयोग करेंगे तो एक हाथ को 1 2 3 4 5 हम साइड खींचेंगे उसको, मसल्स को हल्का हल्का ऐसा 1 2 3 4। जो मेरी ताकत है, जो खिंचाव है, वो इस तरफ नीचे की तरफ जाएगी। अब इसके बाद 2 उंगलियों का उपयोग करना है। तो 2 उंगली का उपयोग आप कैसे करेंगे, 2 उंगली जब लेंगे तब आप अपने जो मसाज स्टेप है वो शोल्डर से आप अपने नेक की तरफ लेकर के जाएंगे, गर्दन की तरफ लेकर के जाएंगे, कंधे से गर्दन की तरफ। जब आप ऑयल लगाएंगे तो उसमें जो फिसलर रहेगी वो कंधे से कहाँ जाएगा, आपके गर्दन की तरफ, इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार अपनी खुद की मसाज कर सकते हैं, गर्दन की, कंधे की। अब आते हैं 3 फिंगर। 3 फिंगर में हम लोग सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। इसको हल्का हल्का ऐसा गोल गोल बनाते हुए हम लोग मसाज करेंगे। तो आप फिर से अपने जो बोन है, गर्दन की जो बोन है, हड्डी है, उससे हल्का हल्का किनारे, ये जस्ट हल्का हल्का ऐसा मसाज करते हुए जाएंगे। सर्कल बनाना, नीचे जाते जाएंगे, फिर हल्का हल्का कंधे की तरफ जाएंगे, फिर से हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे, अब इसके बाद हम लोग लेंगे अपने 4 फिंगर को। तो 4 फिंगर में हम लोग क्या करेंगे, हल्का हल्का टैप करेंगे ऐसा, एक तरफ कर लेंगे और फिर दूसरी तरफ भी, जहां तक आपका हाथ जाएगा हल्का हल्का टैप करेंगे। इससे मांसपेशियां जो है वो ढीली हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, जो जकड़न है वो कम होगा।
आपने हल्का 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 टैप कर लिया। अब 5 फिंगर से हमको क्या करना है, हल्का हल्का दबाव के साथ इसको हम लोग मसाज करते जाएंगे। इस प्रकार से 4 फिंगर हम लोग लेंगे और इन 4 उंगलियों को 1 2 3 4 5 6 हल्का हल्का खिंचाव बनाते हुए फिर से खिंचाव नीचे की ओर, हल्का हल्का मसाज करेंगे। इस प्रकार से आप खुद से इस मसाज को कर सकते हैं। आप मसाज को जो है सोने के पहले या नहाने के पहले कीजिएगा, आपको दर्द में काफी आराम महसूस होगा। तो दोस्तों ये तो रहा मसाज। अब हम लोग देखते हैं पोस्चर करेक्शन। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं पोस्चर करेक्शन के लिए। पोस्चर करेक्शन में क्या देखेंगे, हमने देखा था कारण में, सामान्य कारणों में जिसके कारण हमको जो दर्द उठता है। तो जो कारण था सबसे ज्यादा हम लोग का सिटिंग वर्क था, एक जगह पे बहुत लंबे समय के लिए बैठे रहना, जिसके कारण हमको गर्दन में दर्द था। तो आज हम लोग पोस्चर करेक्शन में देखेंगे जो हंस बना करके हम लोग बैठ जाते हैं, स्पाइन को ढीला करके, शरीर को पूरा ढीला करके बैठ जाते हैं, इस प्रकार से उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे। तो बैठने का तरीका तो आपको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा स्पाइन को सीधा करके बैठिएगा। आप चेयर भी सीधा, जो पीछे का होता है स्टैंड, आप उस चेयर को यूज करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप घर में पढ़ते हैं, तो केस में आपको स्पाइन सीधी रख के वैसी वाली चेयर यूज करनी पड़ेगी। जब आप लिखते हैं तो ठीक है, आपने लिख लिया, थोड़ा ब्रेक लिया, ब्रेक लेते स्पाइन को सीधा कर लिया। अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं, आप जहां थोड़ा बहुत टहलने का मौका मिलता है, या फिर जो हमने चेयर वाली स्ट्रेचिंग बताई हुई है आप लोगों को पिछले वीडियो में, आप उस अभ्यास को कर सकते हैं। बैठ करके चेयर में आपने सिर को राइट ले लिया, लेफ्ट ले लिया, थोड़ा पीछे ले लिया, जो भी हमने स्ट्रेचिंग पहले वीडियो में बताई है उस स्ट्रेचिंग को कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका काम मोबाइल में होता है, अगर आप मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल यूज करते समय आप मोबाइल को यूज करते समय आई लेवल पे मोबाइल को यूज कीजिए, थोड़ा आई लेवल में पकड़े। अगर आपका हाथ दुख जाता है सब पकड़े हुए, तो मोबाइल स्टैंड आते हैं। मोबाइल स्टैंड अगर आप मार्केट में जाएंगे और मार्केट में आप किसी को भी बोलेंगे, दुकान वाले को, शॉप वाले को, तो आपको बहुत अच्छा उन लोग मोबाइल स्टैंड दिखा देंगे, जिसमें आप लोगों को सीधा या टेढ़ा आड़ा करके आप रख सकते हैं आराम से मोबाइल को, और आप आई लेवल में इसको लेकर के यूज कीजिए। इस प्रकार से आप आई लेवल में इसको यूज करेंगे तो आपको नेक पेन है वो कम होगा। अब उसके बाद हम लोग, अगर आपका काम लैपटॉप में है, तो लैपटॉप में भी स्टैंड आते हैं जिसको आप अपने आई लेवल पे मेंटेन करके लैपटॉप को रख सकते हैं। वो स्टैंड आप खरीद सकते हैं। आप अगर घर पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हल्के हल्के बीच में आप उठ करके ब्रेक लीजिए, या फिर कोई ऐसा कांस्टेंट वर्क है आपका, तो आप हल्की हल्की स्ट्रेचिंग बाद में सुबह या शाम कर सकते हैं, जिससे आपको नेक पेन में रिलीफ मिलेगा। अगर आप घर पे रहते हैं, आपको टीवी देखना है, या फिर घर का कोई ऐसा काम है जिसमें आपको अपने हाथ से ज्यादा देर तक काम करना पड़ता है, या फिर आपका हैवी वर्क आपको लिफ्ट करना पड़ता है आपके हाथों से, आपके कंधे में, जिसके कारण दर्द होता है या गर्दन में दर्द होता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सुबह के समय या शाम के समय या दोपहर के समय भी आप गर्दन वाली स्ट्रेचिंग जो बैठकर करने वाला है वो आप कर सकते हैं। आसन का अभ्यास आप सुबह या शाम कर सकते हैं, जिसके आपके गर्दन की जो मजबूती है वो बढ़ेगी, शोल्डर की जो है, कंधे का जो है मजबूती, मांसपेशियों में, हड्डियों में वो बढ़ेंगी। आप उसका अभ्यास कीजिए। आपके जो ऊपर के कंधे के नीचे जो स्पाइन है, आपका थोरैसिक रीजन जो है, ऊपर की जो स्पाइन है, उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसकी भी ताकत बढ़ेगी, उसमें भी जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, वो भी मजबूत होंगे। उसके अलावा आप दूसरे मेडिकल कंडीशन से भी बचे रहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमको सोने का, दिन का तो हमने पोस्चर करेक्ट कर लिया, अब रात का पोस्चर हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे। सोते समय आप बहुत ज्यादा हार्ड जो मैट्रेस है, गद्दा है, उसका उपयोग मत कीजिए, या तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी मत लीजिए। आप मीडियम सॉफ्टनेस वाली गद्दे का यूज कीजिए। आप तकिया जब यूज करते हैं तो तकिया इस प्रकार से यूज कीजिए, जब आप गर्दन पे तकिया लगा रहे हैं नीचे पीछे हेड पे, तो वो आपका हेड को नीचे नहीं करना चाहिए या ऊपर ज्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा ऊपर भी लगाएंगे तो भी आपके गर्दन में दर्द बढ़ेगा, आप नीचे लगाएंगे तो भी आपके गर्दन में दर्द जो है वो बढ़ेगा। तो अगर आप पिलो बीच में रख करके एक मीडियम लेवल में कीजिए, जिसमें आपका हेड और आपका जो पोस्चर है वो स्ट्रेट दिखे। उसके अलावा अगर आपको बहुत दर्द है तो आप एक और तरीका कर सकते हैं कि आप अपने घर में जो टॉवेल होता है, टॉवेल इस प्रकार से इसको रोल कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको किस प्रकार से रोल करना है। आप इसको रोल करके, आपको बहुत अगर दर्द है, ये सर्वाइकल पेन वाले भी इसको कर सकते हैं, आप इसको रोल बना लीजिए इस प्रकार से, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज्यादा छोटा नहीं। अब इस रोल को क्या करेंगे, यहाँ पे तकिया रखेंगे, तकिए के बाद इस रोल को रखेंगे, तकिए के बाद रोल को रखेंगे, और जो रोल वाला रीजन है वो गर्दन में फिक्स करेंगे।
आपको एक बार मैं दिखा रही हूँ। इसको मैंने रखा, यहाँ मेरा तकिया रहेगा। अब मैं अपने गर्दन को फिक्स करूंगी उसी में। अब इसके ऊपर मैं तकिया रखूंगी, उसके बाद मैं लेटूंगी, तो ये मेरे गर्दन को बहुत ज्यादा रिलैक्स करेगा। मेरे कंधे, गर्दन जो भी दर्द है उसमें मुझको राहत दिलाएगा और मुझे नींद भी अच्छी आएगी, जिससे मेरा गर्दन दर्द और भी ठीक हो जाएगा। आप इसके अलावा रात के समय जब सोते हैं तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपको गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द है तो आप इसी प्रकार से पीठ के बल लेट करके सुपाइन पोजीशन में आप लेटे। उसके अलावा आप एक तरफ करवट लेकर के लेट सकते हैं। आप एक साइड करवट लेकर के, ज्यादातर करवट जो है लेफ्ट साइड लीजिएगा। आप करवट लेकर के लेट गए। उसके अलावा आप कोशिश कीजिए आप राइट साइड करवट ले ले, ठीक है, लेकिन आप पेट के बल आकर के नहीं सोएंगे। आप पेट के बल लेट करके सोएंगे तो आपकी गर्दन जो है दर्द और बढ़ेगा, दूसरी कहीं नस और दब जाएगी, जिसके कारण आपका दर्द और भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, हमने अपना आसन पूरा किया, मसाज भी किया और हमको किस प्रकार सोना चाहिए, हमारी जो पोस्चर है वो किस प्रकार रखनी चाहिए, वो हमने देखा। अब आपको नई जानकारी के साथ हम लोग नए वीडियो में मिलते हैं। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हम लोग नई जानकारी के साथ आपसे नए वीडियो में मिलते हैं। हरिओम।